करो महान यह कार्य, आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ दृष्टि प्रकट होती है कि जहां यह देह रूपी मिट्टी है, वहां चैतन्य ज्योति नहीं, और जहां रागादि विकारी भावों का धुआं है, वहां भी चैतन्य ज्योति नहीं। ऐसी शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र चैतन्य ज्योति, जिसकी निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी यहां रहता तो है, यहां रहता दुनिया को दिखता भी है, मगर सत्य तो यह है कि ज्ञानी यहां नहीं रहता और ज्ञानी दुनिया को नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञानी कोई देह के परमाणु नहीं। अंतर में जो जलता हुआ ज्ञान का दीपक, बस वही ज्ञानी, और दुनिया को दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि दुनिया देखती है चमड़े की आंखों से, और चमड़े की आंखों से चमड़े के अतिरिक्त क्या दिखाई देगा। इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं कि प्रति समय चैतन्य तत्व का चिंतन, प्रति समय चैतन्य तत्व के चिंतन के फल में तुम्हें सहज निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी। फिर जैसे कोई व्यक्ति अपने हाथ में ही दर्पण लेकर बाजार में निकले और उस दर्पण में अनेकानेक पदार्थ प्रतिबिंबित हो, मगर वह व्यक्ति सदैव जागरूक है कि दर्पण का ही मैं मालिक हूं। मैं दर्पण को लेकर के यात्रा नहीं करता, मैं स्वयं दर्पण हूं और यह दर्पण की यात्रा हो रही है। मैं स्वयं चैतन्य दर्पण हूं और जिस चैतन्य दर्पण में ये अनंत पदार्थ ज्ञान में क्रम क्रम से झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही तुम्हें देह है मगर देह नहीं। तुम्हारी अपनी जमीन में जैसे किसी पराये ने दीवार बनाई, कभी तुमने शिकायत की पुद्गलों से कि मेरी चैतन्य सत्ता जहां वहां तुमने ये दीवार क्यों खड़ी की? जहां मेरा अस्तित्व वहां तुमने दीवार खड़ी क्यों की? मगर ये
शंका भी तुम्हें तब हो जब तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारा क्या है। तुम्हें तो यही पता नहीं कि इसमें मेरा क्या। यह शरीर तो एक पिंड, बंधन रूप ऐसा, जिनमें खोजने जाओ तो मिट्टी के ढेर में जैसे तुम खोजने जाओ कि अपना क्या, और उस मिट्टी के ढेर में पड़ा हो अपना एक हीरा। ढेर है मिट्टी का, बहुत परमाणु है मिट्टी के, उन अनेक अनेक परमाणुओं में, अनंत परमाणुओं में एक हीरा, बस जिसका स्वामी मैं, और उसे पहचान लिया। ऐसे ही ये अनंत परमाणुओं के पिंड देह में उस चैतन्य हीरे को पहचान लेना, यही आत्म साधना है, यही आत्म आराधना है। और यह आत्म आराधना यदि तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो, फिर तुम्हारा जीवन कुछ और होगा। जीवन कुछ और होगा, उसका भाव अत्यंत गहन है। जीवन कुछ और होगा अर्थात ये सांस, ये हवा अंदर गई बाहर निकली, ये श्वासोश्वास की जो ये प्रक्रिया, और ये चलना उठना खाना पीना बैठना, ये सब देह की क्रिया, ये जीवन नहीं। जब अनुभूति हुई तुम्हारा जीवन कुछ और होगा, वह जीवन कुछ और होगा। अंतर का प्रति समय यह जानना 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 जानना, यही मेरा जीवन। और यह जीवन अनंत काल तक है। ये परमाणु तो अभी बिखरेंगे, मगर वो जो मेरा जीवन चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये दशा तुम्हें जब प्रकट हो, चैतन्य जीवन, उसमें आत्मा नहीं अब, क्योंकि तुमने ये जाना। लकवा पता, पक्षघात, शरीर के किसी अंग में आत्मा का न रहना, ऐसा कि जैसे अरे यहां तो आत्मा है ही नहीं, कुछ भी अनुभव नहीं होता। ये क्या हो गया? आत्मा तो इसमें है ही नहीं। दुनिया में तुमने ये सुना होगा, कुछ अंगों में आत्मा नहीं रहा, कुछ अंगों में नहीं रहा, ऐसा नहीं। जब अनुभूति हुई कि किसी भी अंग में न रहा, और ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़कर के निकल गया, शरीर में रह करके भी उसे लकवा हो गया। और पूरे शरीर में लकवा हो जाना कि मैं कहीं पर भी नहीं हूं, जहां मैं हूं वहां यह देह नहीं है, जहां मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। यदि भगवान महावीर को सिंह की अवस्था में, एक शेर को यह अनुभूति हो सकती है, मांसाहारी प्राणी को आत्मा की पुकार कान में पड़ सकती है, और अंतर में तत्व विचार चले, और वही जीव आगे जाकर महावीर भगवान बनता है।
सत्ता मात्र चैतन्य तत्व की अनुभूति की यही मैं कि देह की पकड़ मिटी, देह की पकड़ मिटी कि देह को पुष्ट करने की भी पकड़ मिटी। इसलिए आपने ये सुना कि महावीर भगवान के शेर की अवस्था में मुंह में मांस था, मगर सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात जीवन भर कुछ भी न खाया न पिया, प्राण त्याग दिए, मगर अभक्ष भक्षण तो नहीं किया। सिंह था, चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध हुआ था, अभक्ष भक्षण कैसे कर सकता है? इसलिए तो महावीर भगवान ने यह कहा, इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने कितने जीवों को मारा, अंततः परिणाम ये आता है कि शरीर तो बचता ही नहीं है। बहुत गहरा रहस्य है कि इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने जीवों को मैंने मारा, सब्जी को काटा, वनस्पति का एक जीव को वहां पर घात किया। इस शरीर को बचाने के लिए न जाने कितने कितने जीवों को मारा, अंततः परिणाम तो यह आता है कि यह शरीर बचता ही नहीं है। और जब यह शरीर अंततः बचता ही नहीं है, इसलिए मैंने इस शरीर को बचाने की चेष्टा भी छोड़ दी है, क्योंकि वैसे भी यह बचता नहीं है। इसलिए मैंने शरीर को बचाने की चेष्टा ही छोड़ दी है, और इस शरीर को बचाने की चेष्टा छोड़ दी, इसलिए मैंने दूसरे को मारना भी छोड़ दिया है। मगर सदियों सदियों में कोई ऐसा महापुरुष वैशाली से आने वाले और पावापुरी से जाने वाले, सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी आने वाले और केवल ज्ञानी जाने वाले, ये विकास होगा। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों से, आप साधकों से कहता हूं, यहां जब जन्म हुआ था अज्ञानी का, मिथ्या दृष्टि का, मगर मरने वाला वह मिथ्या दृष्टि न हो, इस देह को विदा करने वाला वह मिथ्या दृष्टि न हो। इस देह को विदा करने वाला तो भेद वैज्ञानिक ऐसा कि राख की दीवार का पड़ोसी हो। महावीर भगवान वैशाली से आए, वैशाली में जन्म हुआ था। नाम भी कितना प्यारा नाम है, वैशाली। वैशाली जो नाम ऐसा नगर था, और नगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। और आपको शायद पता हो कि नगर के चारों ओर कोट होता है। पहले के जमाने में ऐसा होता था, नगर की रक्षा के लिए चारों ओर कोट किया जाता था। और वैशाली इस नगर में चारों ओर कोट किया, मगर वैशाली की जनसंख्या बढ़ती जाती थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण कोट गिरा करके और फिर फैलाना पड़ा। फिर जनसंख्या बढ़ती गई कि कोट गिराकर और आगे बड़ा फैलाना पड़ा। कोट को विशाल बनाना पड़ा,
उस विशाल कोट के कारण उस नगर का नाम वैशाली पड़ा। विशाल के कारण वैशाली। बढ़ता ही जा रहा था वह नगर, और उस वैशाली में क्षत्रिय कुंड, क्षत्रिय कुंड, कुंड, कुंड के कारण कुंडलपुर, कुंडलपुर में जन्म हुआ। महावीर भगवान का। यह बात झूठी है। महावीर भगवान का नहीं, बालक वर्धमान का। क्योंकि भगवान तो जन्मते भी नहीं और मरते भी नहीं। यह अद्भुत रहस्य है। जन्म लेने वाले भगवान नहीं और मरने वाले भी भगवान नहीं, क्योंकि जन्म हुआ था बालक वर्धमान का, भगवान महावीर का नहीं। तो शरीर में जब आए तब जन्म हुआ बालक वर्धमान का, भगवान महावीर का नहीं। और मृत्यु तो भगवान महावीर की हुई नहीं, मृत्यु नहीं हुई, निर्वाण हुआ। इसलिए महावीर भगवान का तो निर्वाण हुआ था, मृत्यु नहीं। इसलिए महावीर भगवान का तो न जन्म हुआ न मृत्यु हुई। वर्धमान से महावीर। मैंने एक किताब लिखी है, आपको वेबसाइट पर www.fulchandshastri.com पर एक नाटक लिखा है, वर्धमान से महावीर। वो आपको उपलब्ध हो सकेगा। समय कम है, एक एक बात पर विवेचन करने का समय नहीं। वर्धमान से महावीर। प्रति समय जो बढ़ते जाते हैं, वर्ध का मतलब बढ़ते जाना, वर्धमान प्रति समय जिसमें वृद्धि हो रही है। शरीर की वृद्धि नहीं, आत्मा की वितराग परिणति में शुद्धता की वृद्धि। प्रति समय जिसके आत्मा में परिणति की, निर्मलता की, शुद्धि में वृद्धि होती थी, ऐसे वे वर्धमान थे। कैसा सहज संजोग है। इस ओर जो तुम देखते हो सिमंदर स्वामी, इस ओर देखते हो महावीर स्वामी। आज का दिन 124 का दिन है। विदेह क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर सिमंदर स्वामी, ये पहले, और ये 24वें, 124 का संगम। सिमंदर स्वामी, महावीर स्वामी। जब ये शिविर का समय निश्चित किया गया, उस समय तो ये विचार भी नहीं था। ऐसे महापुरुष बचपन से ही निडर थे, निर्भय थे, निर्भीक थे। बचपन से ही, बच्चे के लक्षण से ही पता चल जाता है वह कहां से आया है। बूढ़े के लक्षण से पता चलता है कहां जाने वाला है। बचपन से ही
वैरागी। बहुत सी कहानी आपने सुनी है महावीर भगवान के संबंध में। मैं कुछ उन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहता हूं जिससे आपकी आत्म साधना में वृद्धि हो, आप वर्धमान हो। तीस वर्ष की जवानी और घर छोड़ दिया। सम्यक दर्शन तो था ही, घर छोड़ नहीं दिया, छूट गया। वन विहारी हो गए। 84 लाख पूर्व बरस ऋषभदेव का आयुष्य, 1 करोड़ पूर्व बरस सिमंदर भगवान का आयुष्य। पंचम काल शुरू होने वाला था, चौथे काल का अंत निकट आया था। आयुष्य कम होता, जैसे जैसे काल आगे जाएगा आयुष्य कम होता जाएगा। और इसलिए ऐसी स्थिति वन विहारी हो गए। कांच के टुकड़े को नहीं छोड़ा, हीरा दिख गया था, हीरे की और यात्रा थी। ज्ञानी की ऐसी दशा, मुनि की ऐसी दशा, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में स्वयं में स्थित है। मुझे एक घटना अभिस्मरण में आई। कोई साधु बहती हुई नदी के किनारे पर आत्म साधना में लीन है, अकेले है। नदी के सामने किनारे पर गांव है, कुछ साधर्मी रहते हैं। उनमें से किसी को ऐसा विचार आया कि सामने किनारे पर जो साधु है उस साधु को आहार देने के लिए जाए। ऐसा विचार आया। आहार मिलना हो तो योग्यता पके तो सहज मिल जाता है, और देना हो तो देने वाले की भी योग्यता पके तो सहज मुनि का योग भी मिल जाता है। इसलिए तो राम को आहार देने की योग्यता पकी कि वन में वनवास हुआ, कि वहां पर भी मुनिराज मिल गए और मुनिराज को आहार दान दिया। इस गांव के लोगों को ऐसा लगा मुनि को आहार देने का अवसर मिलता तो अच्छा होता।
मगर क्या करे, सामने साधु दिखते तो है, मगर साधु को आहार देने कैसे जाए। तभी किसी ज्ञानी को पूछा कि ये जो नदी बह रही है, तुम बहती नदी के पास जाओ और ये कहो कि सामने जो साधु है उस साधु का उपवास है, तू जाने दे। और ऐसा ही कहा इस गांव के लोगों ने कि सामने जो साधु है उन्हें उपवास है, कि नदी रुक गई, पानी ही रुक गया। और गांव के लोग फिर इस किनारे से सामने किनारे पर गए। साधु मुनि को उपवास, सच होगा तो नदी रुक जाएगी, रुक गई। और गांव के लोगों ने सामने किनारे पर जाकर आहार दिया, काल पका आहार दे दिया। मगर जैसे ही ये गांव के लोग सामने किनारे पर पहुंचे कि नदी फिर बहना शुरू हो गई। अब वापिस कैसे जाए? फिर वो साधु से पूछा, आप कहो, आपके पास कोई उपाय है? साधु ने कहा, आए कैसे? बोले, आए तब ये कहकर कि साधु को उपवास है, रास्ता दे। साधु ने कहा, यही बात अब भी बोल देना। और दोबारा वही बात बोली गांव के लोगों ने कि साधु को उपवास है, यदि उपवास है तो रास्ता दे। और नदी ने रास्ता दिया और ये लोग पार हो गए। गांव के लोग आश्चर्य में पड़े कि ये कैसा चमत्कार कि जब हम आए तब तो साधु को उपवास था, मगर हमारी नजर के सामने उन्होंने रोटी खाई और फिर हम नदी से कहते हैं कि साधु को उपवास हो तो रास्ता दे, और नदी रास्ता देती है। क्या उपवास अभी भी है? हां है। साधु रोटी खाए तो भी उपवास है, रोटी न खाए तो भी उपवास है, क्योंकि स्वरूप में वास है, वही उपवास है। महावीर भगवान ने यही कहा, ज्ञानी की वह दशा, उस दशा को हे ज्ञान दीपक तुम समझो। मैं यही कहने के लिए आया हूं, तुम उस स्थिति को समझो। उस पर्दे को हटा करके पर्दे के पीछे जो है उसे तुम देखो। महावीर भगवान ने राख के परमाणु, ऐसे उड़ते हुए परमाणु जिसमें मैं हुई नहीं, पक्षघात हो गया, लकवा हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, इस अनुभूति के लिए तुम्हें एक एक कि प्रत्येक घटना में मैं चैतन्य 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 ऐसा तत्व विचार करूं, बस यही, और कुछ भी नहीं। महावीर भगवान ने ऐसा चमत्कार किया, पूरी तरह से वर्ण की व्यवस्था ही तोड़ दी। 4 वर्ण के नाम तो सुने हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब व्यवस्था तोड़ डाली। यही तो है। कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो पुरानी परिभाषा थी उसे बहा दिया और नई परिभाषा दी। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता, और यह नई परिभाषा दी, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। जिसने चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति प्रकट की, बस वही ब्राह्मण है। सम्यक दृष्टि ब्राह्मण है। पंच परमेष्ठी ब्राह्मण है। ये व्यवस्था ही तोड़ दी कि कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय माने वॉरियर, योद्धा, युद्ध में जीतने वाला क्षत्रिय। जिसने मोह राग द्वेष के शत्रु को जीता है वे ही क्षत्रिय है। अरिहंत ही क्षत्रिय है। अरिहंत भगवान को यही कहते हैं ना, अरिहंत, शत्रु को जीतने वाले, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। अरिहंताणम, दूसरों को जीतने वाला क्षत्रिय नहीं। अपने में जो शत्रु पैदा हुए थे उसे जीतने वाला क्षत्रिय। यह व्यवस्था ही तोड़ दी कि क्षत्रिय क्षत्रिय को ही उपदेश दे। यह व्यवस्था ही तोड़ दी। उपदेश देने वाला तुम सुनते हो ना आजकल, उपदेश देने वाला हिंदू, सुनने वाले हिंदू। उपदेश देने वाले मुस्लिम, सुनने वाले मुस्लिम। उपदेश देने वाला कोई जैन के सुनने वाले जैन। नहीं, यह व्यवस्था ही तोड़ दी। जन्मे थे स्वयं तो क्षत्रिय, मगर उनके 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे, एक भी क्षत्रिय नहीं। यह व्यवस्था जो है कि क्षत्रिय का उपदेश क्षत्रिय सुने, यह बात ही झूठी। नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पक्षपात नहीं। यही तो मैं कहता हूं। आध्यात्मिक साधना केंद्र में जो यहां सुनने के लिए आते हैं, यहां तरह तरह के घर से लोग आते हैं, मगर जब इस छत के नीचे बैठते हैं तब चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हमें कोई लेना देना नहीं। और एक बार भी जिसने अत्यंत प्रीतिपूर्वक ये सुना, फिर तुम्हें ये याद आए बिना न रहेगा, तुम बच ही न सकोगे। वैश्य वो नहीं जो व्यापारी, वैश्य जिसने ये व्यापार को समझ लिया। शुभ और अशुभ भावों की उत्पत्ति आत्मा में होती ही रहती है। 24 घंटे शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ और अशुभ भाव का व्यापार होता ही रहता है। और शुभ अशुभ भावों के व्यापार से कमाई भी होती है। 8 कर्मों की कमाई होती है।
और भले ये कहा कि मुंबईनी कमाणी मुंबईમાં સમાણી, પણ આ 8 કર્મોની કમાણી અહીંયા જ નહીં, એ આગળ પણ સાથે આવશે। शुभ अशुभ भाव के व्यापार से कर्मों की कमाई होती है, और ऐसी कमाई करने वाला, व्यापार करने वाला वैश्य नहीं, जिसने व्यापार ही बदल दिया। शुभ और अशुभ भाव का जो व्यापार था वह नहीं, मगर उपयोग, ज्ञान, ज्ञान का व्यापार। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञान का व्यापार। जानना जानना जानना, यही व्यापार निरंतर हो रहा है। और इस व्यापार से 2 लाभ है। वितरागता में वृद्धि होती रहती है, और पुराना जो कर्ज चढ़ा था शुभ और अशुभ भाव का व्यापार करके, वो कर्ज भी दूर होता है। ये रहस्य जिसने समझ लिया वो वैश्य है। दुकान पर बैठने वाला वो वैश्य नहीं। महावीर भगवान ने ये वर्णों की व्यवस्था ही तोड़ दी। शूद्र वो नहीं जो नीची जाति में पैदा हुआ, जो कीचड़ में पैदा हुआ वो शूद्र नहीं। शूद्र तो वह है जो चमड़े के रूप में दूसरे को देखता है, वो शूद्र है। कसाई मरे हुए प्राणियों को जैसे काटता है, जिंदा प्राणियों को भी काटता है, मांस को काटता है, उसका ध्यान मांस पर ही रहता है। ऐसे ही जो मांस के पिंड के अतिरिक्त कुछ देख ही नहीं सकते, बस वे शूद्र है। कोई वर्ण नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और यही मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यह मार्ग ऐसा है, किसी भी प्रकार की कोई भी पकड़ नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब होती है, कोई भी पकड़ नहीं, जाति की पकड़ नहीं, कुल की पकड़ नहीं। इसलिए तो मैं तुमसे यहां तक कहता हूं, गुरु की भी पकड़ नहीं। एक गुरु को पकड़ा, अब हम छोड़ते नहीं, गुरु की भी पकड़ नहीं। इसलिए तो यहां 2-2 तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि एक की पकड़ नहीं, जहां भी प्राप्त हो तुम प्राप्त करना। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से मिलता हूं, तब उनसे खास कहता हूं, भविष्य में कभी तुम्हें ज्ञानी मिले तो उनके साथ तुम ऐसा करना, ऐसा करना, उनका इस प्रकार से उपयोग करना। इसका मतलब क्या कि एक को मत पकड़ना। जहां गुरु को भी पकड़ने का मना कर दिया, यह मार्ग कैसा? अहोभाव आए बिना नहीं रहता। ऐसे ज्ञानियों के प्रति यह स्वरूप समझाया। आत्मा की अनुभूति होने के पश्चात वो भाव अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप मर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। ये भाव आए बिना नहीं रहता। आज इसी का दिन है। अहो अहो श्री सदगुरु 124वीं गाथा है। आज 124 का दिन है। यह भाव आए बिना नहीं रहता, मगर पकड़ नहीं होती। और इसके लिए तुम्हें प्रयोग करने होंगे। किसी की भी पकड़ नहीं, इस देह की पकड़ नहीं, पकड़ नहीं, पकड़ नहीं, कहीं पर भी पकड़ ना हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये जो आयोजन किए,
कि तुम्हें यहां बिठाया, फिर कभी कभी तुमको पता है मैं कहता हूं अब दूसरी जगह पर 4 नंबर में मिलेंगे, यहां की तुम्हें पकड़ ना हो जाए, इसलिए वो जगह बदलने के लिए कहता हूं। तुम्हें कहीं पर भी वस्तु की, व्यक्ति की, घटना की, क्षेत्र की किसी भी प्रकार की पकड़ ना हो कि सुबह सुबह तो मेरा मूड फ्रेश रहता है, आत्मा की जागृति रहती है, मगर रात में नहीं रहती, इसलिए तो सुबह भी सत्संग, रात को भी सत्संग, कि तुम्हें पकड़ ना हो जाए सुबह की, इसलिए रात को रखा। सदा काल जागृति, सर्वत्र जागृति, कहीं पर भी। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें ये प्रयोग करने होंगे। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, ऐसी पकड़ हो जाती है, आज जो यहां बैठा कल भी यहां बैठेगा, ये बहुत खतरनाक पकड़ है। जो पहली पंक्ति में बैठा वही दूसरे दिन वही बैठेगा, ये बहुत खतरनाक है। उसकी पकड़ के कारण ही उसे आत्मज्ञान न हो सकेगा, वंचित रहेगा वो, क्योंकि एक जगह की, एक कुर्सी की पकड़ नहीं मिटती। इतनी सहजता, आज आप बैठो, पधारो, आप आगे की कतार में बैठो, मैं पीछे, आज आपका नंबर आगे, ये पकड़ नहीं, ये पकड़ खतरनाक है। और मैं स्वयं के अनुभव से यह कहता हूं, मार्ग में अटकना बहुत हो जाता है। मैं भटका हूं अनंत काल से इसी पकड़ के कारण। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी सहजता कि मैं ही पहली कतार में, इसलिए तो मैं बहुत बार कहता हूं, जब निर्मला माता जी, किशोर बापू जी के लिए पहली कतार में जगह छोड़ी जाती थी, ये क्या, मैंने मना किया था। और मैंने तो निर्मला माता जी को कहा था, आपको सामने से सभी को बोल देना चाहिए, मेहरबानी करके आप आगे की कतार में बैठ जाना, मेरे लिए जगह न छोड़ेंगे, मैं जहां जगह होगी वहां बैठूंगा। यह सरलता हुई। और यह परमात्मा की वाणी सुनकर के इतनी सरलता यदि न आए तो क्या आएगा फिर? तो फिर कौन सा धर्म बचेगा? ये तुम प्रयोग करोगे, तुम्हें समझ में आएगा, वो पकड़ छूटेगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि अंतिम कतार में ही बैठो, नहीं, सहजता, जहां जगह हो वहां सब बैठे, ऐसी सहजता। मैं सहजता पर जोर देता हूं, सहज। ऐसा किसी के विचारों में भी ना आए ये कुर्सी उसकी है, ऐसा विचारों में भी ना आए। महावीर भगवान ने ये वर्ण की व्यवस्था तोड़ दी, भेदों की व्यवस्था तोड़ दी, जड़ता तोड़ दी, आग्रह तोड़ दिया कि बस यही नहीं। ये भाव के बिना अनुभूति न होगी, क्योंकि कोमलता का जो भाव है ना, वह भाव इसके लिए। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं, छोटी छोटी बातों पर, कमरे में ठहरने के लिए, अच्छा आपको तकलीफ है कुछ, मैं आपके लिए सेवा करूं, ये लाइट भी जल रही है, आपको तकलीफ हो रही है, चलो मैं कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ूं, ऐसा आपको भाव आए। और ऐसे भाव से ही आत्मा में, अंतर में तैयारी होती है। एक दृष्टांत है, इस दृष्टांत इससे समझना कि साधक को सम्यक दर्शन जब नहीं हुआ, तब जिन भूमिका में वो रहता है, जिन जीवों के साथ में रहता है, वहां पर कहीं पर भी पकड़ की चेष्टा रही तो अनुभूति असंभव है। ऐसी स्थिति हो, इतनी सहजता, और उसमें भी तुमने ऐसा न लगे कि मैंने कोई बड़ा त्याग कर दिया। यदि लगा तो समझना कि पहले भोग हो रहा था। नहीं, आज से मैं कदम आगे बढ़ाऊं, मैं सहज होना चाहता हूं, मैं सरल होना चाहता हूं, मैं पकड़ छोड़ना चाहता हूं।
इसलिए कभी कभी मैं तुमसे कहता हूं ना, तुमने सुना कभी प्लास्टिक की कुर्सी रखो ना, ये कुर्सी की भी पकड़ ना हो जाए। और होती है, कहीं प्लास्टिक की होती है, कहीं होती ही नहीं, खड़े खड़े बोलना होता है कि पकड़ ना हो, कि बड़े सिंहासन पर बैठ करके ही चैतन्य की पुकार होती है। प्लास्टिक की कुर्सी आए तो फिर थोड़ी पूजा भक्ति की बात आ जाती है, और खड़े खड़े बोलना पड़े तो पूजा भक्ति भी किसी अपेक्षा से धर्म है। चलो बाय बाय। ऐसा नहीं, खड़े खड़े बैठे बैठे कुर्सी पर, ऊपर नीचे कहीं पर चैतन्य चैतन्य, उससे पता चलेगा कि संयोगों के कारण मेरे अंतर में धर्म नहीं, मेरे अंतर में जो धर्म प्रकट हुआ है वो अंतर की अनुभूति के बल पर हुआ है, बाहर का कोई संयोग उसके पीछे कारण नहीं, इसलिए कोई कारण नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम सहज सरल होकर प्रयोग करो, बहुत आनंद होगा तुम्हें। तुम्हारी इंप्रेशन ऐसी हो, तुम्हारी छवि दूसरों के मन में ऐसी बने, लोग तुमसे डरे नहीं कि अरे इसको मैं यदि बुलाऊं तो भी ये गुस्सा कर देगा, कि इस वाक्य में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब इसको पूछना नहीं क्योंकि वो तो गुस्सा ही कर देगा। नहीं, तुम्हारा वर्तन ऐसा हो, तुम ज्ञान दीपक बने, अकर्ता 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 बोल बोल करके भोगों को मत भोगना। ये भोगों को भोगना हुआ, ये भोगों को भोगना हुआ, इसलिए तो मुनिराज विहार कर जाते हैं, पकड़ न रहे। पकड़ बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें विहार करने को नहीं कहता, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि वस्तु में जो पकड़, उस पर तुम्हें यह स्वीकार भी नहीं होता कि यह पकड़ पकड़ है, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए कुछ ज्ञान दीपक यहां आए हैं, जो पहले कमरे में ठहरते थे, सब हाउसफुल हो गया, तो उनसे पूछा कि प्रवचन हॉल में अब जगह है? अरे हमें कहीं पर भी, बाहर भी खाट खटिया, वहां सो जाएंगे, नीचे सो जाएंगे। उन्हें मैं साधक कहता हूं। ये छोटी छोटी बात तुम्हें लगेगी, महावीर होने की बात तो बहुत दूर, वो तो बहुत दूर। तुम यहां अपने लेवल में जहां तुम हो वहां से ही तुम एनालाइज करो, अपने को निरीक्षण करो कि कहां कहां किस प्रकार से मुझ में कचरा पड़ा है। और मैं जब बार बार तुम्हें एक ही बात दोहरा करके बताता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं दोबारा बोलने की, मैं उस बात को दोबारा बोलकर वो हथौड़ा मारना चाहता हूं, तुम ऐसा मत समझना। कुछ ज्ञान दीपक मुझसे कहते हैं कि आजकल उन्हें याद नहीं रहता, दोबारा बोल देते हैं। नहीं, आजकल तुम्हारी हालत ऐसी है कि मुझे दोबारा 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 ऐसे बोलना पड़ता। मनाएंगे हम महावीर जयंती, कुछ अंश तो उस ध्रुवता की जागृति, तब वो मस्ती आएगी। तुम्हें मस्त होना है ना, चैतन्य की मस्ती में मस्त होना है ना, तो मस्त होना है तो ये सब कदम आगे बढ़ाने होंगे। ऐसे ऐसे हो, ऐसे। जो कभी बाहर सोता है, कभी उनसे पूछो, आप आज अंदर आराम करेंगे? थक गए होंगे, बाहर नींद नहीं आती, कुत्ते भौंकते होंगे,
तो आपको बहुत थकान लगी हो 2-3 दिन से, चलो आप आज सो लो, आज मैं, ऐसे भाव, शरीर में शक्ति है, अनुकूलता है, ये भाव आए बिना न रहे। ये वात्सल्य के भाव, ये करुणा के भाव, ये आत्मीयता के भाव, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति, साधर्मी का साधर्मी के प्रति, यदि ये भाव न आए, महावीर तो बाद में होना। यहां से शुरुआत हो और उसमें प्रयोग करो। आज उसे पूछा, अच्छा ठीक है, चलो आज मैं बाहर कुत्ते के भौंकने, वहां मैं सो लूंगा। फिर उपकार नहीं, फिर कुत्ते भौंके, फिर तुम्हें नींद नहीं आई, फिर उस समय जागृति कि ये जैसे दर्पण के सामने कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ते के भौंकने की ध्वनि उस दर्पण के अंदर घुसती है कहीं। ऐसे है ये चैतन्य दर्पण, ये ज्ञान दर्पण, कुत्ते के भौंकने की पुकार ज्ञान दर्पण में कहीं नहीं। ऐसा तत्व विचार करना, ये वो दोनों साथ में, ऐसा बाहर में सभी जनों के साथ में प्रेम और वात्सल्य, और उसके साथ में फिर जो स्थिति घटित हो, जो स्थिति सामने आए, उसमें भेद विज्ञान, ये प्रयोग होगा। मैं तो आपसे वह कहता हूं जो मैं करता हूं और मैंने किया है। मेरे पास इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, उधार कुछ भी नहीं। जो अभी आपसे कह रहा हूं वो मेरे स्वयं के अनुभव से ये कह रहा हूं। जवानी में भोगों को भोगने की जहां उम्र थी, तीस बरस का जवान, कैसी स्थिति होगी, कैसा माहौल होगा उस समय। माता पिता होते ना, तो एक बच्चा, एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा, 2 बेटे तो होने चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, 2 बेटे तो चाहिए, कम से कम 2। मुंबई में मैं किसी से मिला था, 2 बेटे, उनको पूछा कि एक बेटा था, फिर दूसरा बेटा ये कुछ 6 साल के बाद में क्यों? बोले कि हमें दूसरा बेटा नहीं चाहिए था, मगर सास बहुत परेशान कर रही थी कि दूसरा बेटा हो। क्यों? बोले वो सास कह रही थी कि कभी, सास का ये कहना था कि कभी एक बेटा दो में से एक रेलवे में एक्सीडेंट हो गया, विमान में कुछ हो गया, एक यदि मर गया तो एक तो बचेगा, इसके लिए 2, और एक बचेगा तो उसकी फिर शादी होगी, उसकी शादी होगी तो फिर उसके बच्चे होंगे। माने ये जो कुल परंपरा चलती है ना, वो कुल परंपरा चलती रहे, बाप का फिर बेटा, बेटे का फिर बेटा, उसका बेटा, ये परंपरा चलनी चाहिए। हमारा ये विचार रहता है वंश आगे चलना चाहिए ना, ये वंश परंपरा। और महावीर भगवान ने क्या किया? माता पिता के एक ही इकलौते बेटे, माने अब वो शादी करेंगे तो ही वंश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। मगर वंश आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर ही परंपरा रुक गई। मगर वहां से परंपरा रुक नहीं गई, दीक्षा ले ली कि वहां से परंपरा शुरू हो गई कि बाप का 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 बाप, बोल कौन है तेरा? कितना? बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप। या तो बाप के बाप का बाप पता नहीं होता। अब जरा विचार करो, यदि महावीर भगवान की शादी होती, उनके बेटे होते, 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 तो ये
2500 बरस के बाद में उनके बेटे के बेटे के बेटे जो अभी होते, उनको महावीर भगवान का पता होता, नाम याद होता? यदि ऐसे बेटे करके वो नाम नहीं रहा, मगर बेटे न करके 2500 बरस तक वो नाम रह गया। भोगियों के नाम नहीं रहते, त्यागियों के रहते हैं। मगर त्यागी भी, वे अकेले नहीं थे, 23 थे, मगर रहे ने नाम उनके। अरे उससे पहले भी 24 ही थी, उनके नाम वो भी है, मगर उससे पहले की 24 के नाम तो बताओ। वो पता नहीं है। इसलिए कहता हूं, न भोगियों के नाम रहते हैं, न त्यागियों के रहते हैं। तुम नाम की पकड़ ही छोड़ दो। पकड़ छोड़ना धर्म है। मैं तुमसे यही कहता हूं, पकड़ छोड़ो और चैतन्य तत्व, हे चैतन्य परमात्मा, ये मस्ती है, चैतन्य की मस्ती, अब ये रुकने वाली नहीं है। ऐसा ही लोग मेरे बारे में पूछते हैं, आपके बेटे कितने? मैं कहता हूं 142। मैं ज्ञान दीपक को कहता हूं, दिख रहा दिख रहा दिख रहा दिख रहा। दीपक कहान राज, दी क रा, दिख रहा दिख रहा। नब्बे साल की बुढ़िया भी दिख रहा। मैं कहता हूं, बेटा इधर बैठ जा। इस परंपरा को आगे फैलाना, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना, यही सबसे बड़ा आदर होगा, अहो भाव होगा। अहो ओहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, बोलकर नहीं, अंतर में अनुभूति करके। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यानपूर्वक सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप समस्त परमात्माओं का। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।